हमें डेफनी दिखा जाती है जिसकी आंखें और हाथ बांधे हुए थे। वो सोचती है क्या आखिर ये क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मैं कुछ देख भी नहीं पा रही और मेरे हाथ वो भी बंधे हुए हैं, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब है मैं किडनैप हो चुकी हूँ। लेकिन किस वजह से, मुझे किडनैप करने की आखिर क्या रीज़न हो सकती है। और तब वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो कहती है इस लाइफ में मैं तो पीसफुली जीना चाहती थी, लेकिन मुझे मुझे यहाँ पर किसने किडनैप कर लिया। तो तब वो खुद को रिलैक्स करते हुए कहती है इट्स ओके डेफनी, तुम रिलैक्स रहो, फादर मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। और वैसे भी ये वो कैद खाना नहीं है, जब मैं वहाँ पे डंजन में कैद थी, जब मुझे सब ने वहाँ पे मिलके कैद किया था, नहीं ये वो जगह नहीं है, ये कैसल का डंजन नहीं है। और तब दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखा जाता है जो कि एक रोब में वहाँ से जा रहा था। लेकिन तभी वो सोचता है सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है, बस अब इस वक्त मुझे उस इंसान के आने का इंतजार करना होगा। बस मैं यहाँ पे बैठ के देखूंगा और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है। वो कहता है फाइनली तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पे सैड्रिक था। वो कहता है क्या, तो सैड्रिक कहता है तो आखिर तुम यहाँ पे मुझे मिल ही गए। तो वो नीचे गिर जाता है क्योंकि सैड्रिक ने अपना ग्रेविटी मैजिक यूज किया था। वो कहता है मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि तुम आराम से रहो। तो तभी पीछे से हमारा कैलिप और हमारी हीरोइन भी आती है। वो कहती है सैड्रिक क्या तुम्हें वो मिल गया। वो कहता है हाँ मुझे वो मिल गया। तो रोब में जो कोई भी था वो कहता है तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढ लिया। तो सैड्रिक कहता है क्या तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, हमने तुम्हारे मैजिक के ट्रेस को फॉलो किया और जो मैजिक तुम स्प्लाई टनल में छोड़ के आए थे ना, हमने उसको फॉलो किया। तो वो कहता है क्या, और वो था जेल का फादर मार्क्वेस रिनाल्ड बेबीलोन। तो सैड्रिक कहता है वैसे भी तुम मैजिक पावर को हाइड करने में ज़्यादा अच्छे नहीं हो, तो अब मुझे सच बताओ कि प्रिंसेस मैरीनेस्ट है कहाँ पर। तो तब वो सोचता है डैम इट, मैंने सब कुछ प्लान के मुताबिक किया और उसके किडनैप कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेसेस बच गए और ये इडियट मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गए। तो तब वो तीनों वहीं पर खड़े थे। वो सोचता है कुछ भी मेरे प्लान के मुताबिक नहीं होने वाला अगर ये लोग यहाँ पर आ गए हैं तो, क्योंकि स्पेशली ये सैड्रिक, इसकी वजह से मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और तब वो बताता है कि जवानी के दिनों में मैं तो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और रिनाल्ड बेबीलोन मुझे तो हर कोई जानता था और हर कोई कहता था कि मैं फ्यूचर का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट सोर्सर हूँ। लेकिन जब मैं अडल्टहुड तक पहुँचा ना तो मुझे सुपीरियरिटी हो गई और मैं सबको अपने से नीचे समझता था। लेकिन तब रियल जीनियस आया, सैड्रिक, वो मेरे सामने आया और उसने वही मैजिक यूज़ किया जो मैंने उसको करके दिखाया था। क्योंकि मैंने उसे कहा कि ये मैजिक सिर्फ हमारी फैमिली में होता है, तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए वो मैजिक यूज़ कर दिखाया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो सैड्रिक ने कहा आप अपनी पावर खुद को नहीं यूज़ करते, वैसे भी आपके मैजिक में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे इस तरह, और उसको करके दिखाता है। तो तब मार्कस को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है 10 साल का बच्चा, मैंने उसको डिस्करेज करना चाहा लेकिन उसने मेरा मैजिक चुरा लिया, उसको पता कैसे चला, और जो मैजिक करना मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल लगता था वो इसने इतने आसानी से कर लिया, आखिर वो इतना ज़्यादा अमेजिंग कैसे हो सकता है। और वो कहता है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैजिक जिसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसने अचानक से ये कर लिया जैसे वो सांस ले रहा हो, उसको इतनी आसानी से आता था। और इस तरह रियल फ्यूचर ग्रेट सोर्सर वो आ चुका था और उसने रिनाल्ड बेबीलोन को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन ये सब कुछ तब खत्म हुआ जब सैड्रिक को कर्स मिला और उसकी उम्मीदें फिर से बढ़ गई कि वो अब सबसे ज़्यादा अच्छा मैजिशियन बन सकता है। लेकिन तब वो एली की तरफ देखता है और कहता है और फिर ये एलिया आ गई, इसकी वजह से मेरा वो वाला प्लान भी कामयाब नहीं हुआ, सब कुछ एक मैस बन गया जब से ये आई है। तो हमारी कहती है क्या हो गया, मुझे घूरी क्यों जा रहे हो। तो वो सोचती है अच्छा तो ये सब कुछ मार्कस रिनाल्ड ने किया था, मुझे लगा ही था, अब मैं रिलैक्स नहीं कर सकती, अभी तक मुझे रेस्क्यू करना है डेफनी को। तो तब वो कहती है हमें ये बताओ प्रिंसेस है कहाँ पर। तो वो सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये तीनों यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, मे बी वो लोग उसको पकड़ ही ना पाए। तो वो कहता है वो जो सामने कैबिन नजर आ रहा है ना, तुम लोग वहाँ जाओगे तो तुम्हें वो मिल जाएगी। तो कैलिप कहता है तुमने हमें इतनी आसानी से बता दिया। तो हमारी एलिया कहती है जल्दी करो ना, हम वहाँ पर चलते हैं। तो सैड्रिक कहता है ठीक है एलिया चलते हैं। वो कहती है हाँ बिल्कुल। लेकिन जब वो मार्कस बेबीलोन को देखती है तो वो स्माइल कर रहा था। वो सोचती है क्या ये ऐसे क्यों हंस रहा है, क्या ये कुछ चीज छुपा रहा है। तो वो सोचता है बस थोड़ा सा टाइम डालना होगा और उसके बाद मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमें कैबिन के अंदर डेफनी दिखा जाती है। वो सोचती है क्या ये किसकी आवाज है, दरवाजा खुलने की आवाज, कहीं ये वही इंसान तो नहीं जिसने मुझे किडनैप किया था। लेकिन डोर तो इतनी सारी से ऊपर हो नहीं सकता। लेकिन जैसे ये दरवाजा खोल रहे हैं मुझे लगता है कि मुझे बचाने के लिए आए हैं। तो तभी हमारी एलिया दरवाजे के बाहर पहुंचती है। वो कहती है ये ओपन नहीं हो रहा। तो सैड्रिक कहता है मुझे लगता है मैजिक यूज हुआ होगा, मैं इसको ओपन करता हूँ। लेकिन तभी वहां पर ताला था तो हमारी हीरोइन उसको अपने हाथ से तोड़ देती है। तो वो लोग कहते हैं क्या इतने आराम से। तो सैड्रिक कहता है इसने अपने हाथों से इसको तोड़ दिया। तो कैलिप कहता है सिस्टर की तरह कूल है ना। तो तभी वो दरवाजा खोलती है और अंदर आती है और तभी डेफनी पे भी वो रोशनी पड़ती है। तो वो सोचती है मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। लेकिन तभी वहां पर कोई कहता है प्रिंसेस आप ठीक तो हैं, मैं आपको बचाने के लिए आई हूँ। तो वो सोचती है ये बस। लेकिन जब हमारी हीरोइन वहां पर देखती है तो वो बहुत ज्यादा शौक हो गई थी।
क्योंकि वो पूरी की पूरी जगह बिल्कुल खाली थी, वहां पे कोई भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ डेफनी को बचाने के लिए जो आई थी वो थी जेरल, जो कि मार्कोस की बेटी थी। वो कहती है आप बहुत ज्यादा डर गई होंगी प्रिंसेस, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपको बचाने के लिए आ गई हूँ। मैं हूँ जेरल, मैं आपको बचाने के लिए आ चुकी हूँ। और दूसरी तरफ वो तीनों वापस से मार्कुस के पास आते हैं। वो कहते हैं वो कैबिन तो बिल्कुल खाली था, तुम हमसे झूठ बोल रहे थे। तो हमारी हीरोइन को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं हम तुमसे एक बार फिर से पूछते हैं आखिर प्रिंसेस मैरीनेस्ट है कहाँ पर। तो वो कहता है प्रिंसेस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसको मैंने सेफली कहीं पे छुपा दिया है। तो एलिया कहती है क्या सच में तुमने उसको छुपा दिया है। तो तब मार्कुस बेबीलोन चिल्ला कहता है लेडी एलिया प्लीज, मैं और ये नहीं कर सकता। तो वो कहती है क्या ये मेरा नाम क्यों ले रहा है। तो वो कहता है मैं आपके ऑर्डर्स को और फॉलो नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं ये नहीं कर सकता। इन दोनों को ट्रिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो कहती है क्या। तो वो दोनों भी कहते हैं ये आखिर क्या बात कर रहे हैं। तो मार्कस बेबीलोन कहता है आपने ग्रैंड ड्यूक को ब्रेन वॉश किया था और जेरल को अब्यूज के लिए अक्यूज किया था, और आपने तो प्रिंसेस को किडनैप भी कर लिया। ये सब कुछ लेडी एलिया करवा रही थी। तो एलिया कहती है क्या ये मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, आखिर इसके साथ मसला क्या है। और दूसरी तरफ ये सारी बातें जेरल ने डेफनी को भी बताई थी। वो कहती है क्या ये सब कुछ इंजेंडिया ग्रैंड डची की लेडी एलिया करवा रही है। तो जेरल कहती है जी जी वो ऐसे ही करवा रही है। और वो कहती है लेडी एलिया ने एक डार्क गिल के जरिए आपको किडनैप करवाया था प्रिंसेस, और उन्होंने आपको इस कैबिन में लॉक करवा दिया था। तो डेफनी कहती है सच में उसने ये सब कुछ किया। वो कहती है जी जी मुझे नहीं पता आपको ये रिवील करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन जैसे ही उनको पता चला सर सैड्रिक को कर्ज मिला गया है आपकी वजह से, तो उन्होंने आपको किडनैप करवाने की कोशिश की ताकि वो आपसे बदला ले सके, और इसीलिए उन्होंने आपको किडनैप करके यहाँ पे रखा। और फिर उन्होंने हमें भी इस सब में शामिल कर लिया। हालांकि हम लोग ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें धमकी दी। और फिर भी मैं आपको सच बता रही हूँ ताकि आप खतरे ना हो। वैसे भी मैं आपको बहुत ज्यादा लंबे अरसे से जानती हूँ, और वो ग्रैंड ड्यूक को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा आपको ये इतनी देर से बताया। तो वो सोचती है क्या आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। तो जेरल कहती है मुझे माफ कर दे प्रिंसेस, लेकिन ये सब कुछ लेडी एलिया करवा रही हैं। और तब जेरल सोचती है किसी को रीजन नहीं पता, लेकिन मैरिनस ड्यूकल फैमिली और बेबीलोन मार्कोस फैमिली अच्छी टर्म्स में है। हम लोग एक साथ अच्छे से रहते हैं, और वैसे भी क्लियर एक्सचेंज नहीं है, लेकिन किसी को शक नहीं होगा। लेकिन अब हर किसी का शक ग्रैंड ड्यूक सेड्रिक की फैमिली पे जाएगा, और एलिया इस सब के लिए जिम्मेदार होगी। इसीलिए रिनार्ड की विक्ट्री वो तो ग्रांटेड थी, वो सारा का सारा इल्जाम हमारी एलिया पे लगाने वाले थे। और तब वो सोचता है क्योंकि प्रिंसेस मैरिनेस डेफनी वो तो जेरल को बचपन से जानती है, और डेफनी का ब्रेन वॉश भी उसने वैसे ही किया था जैसे उसने कैलिब का किया था, और उसके पास तो कोई है भी नहीं जो उसको सच बता सके। इसलिए जेरल जो भी कहेगी प्रिंसेस उस बात पे यकीन कर लेगी। और वैसे भी डेफनी आजकल क्राउन प्रिंस को मिरर शील्ड मैजिक सिखा रही है, जिसकी वजह से रॉयल फैमिली उनका मैरिनेस फैमिली पे ट्रस्ट है, और उसके बदले में मैरिनेस फैमिली हम पे ट्रस्ट करती है, यानी कि बेबीलोन फैमिली पे। और ऐसा हो नहीं सकता कि ड्यूक मैरिनेस इस चीज को छोड़ दें। वो जरूर एलिया के खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे, और सैड्रिक और कैली वो रॉयल फैमिली के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। एलिया का तो काम तमाम हुआ। तो एलिया कहती है क्या तुम मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो। तो तब वो कहती है सैड्रिक कैलिब तुम दोनों को इसकी बात पे यकीन तो नहीं आ रहा। वो कहते हैं ऑफ कोर्स नहीं, हमें इसकी बात पे यकीन नहीं है। तो सैड्रिक भी कहता है हाँ बिल्कुल एलिया मुझे इसकी बात पे यकीन नहीं है। तो तब सैड्रिक कहता है लेकिन मुझे लगता है इसने ये किडनैपिंग को प्लान किया था, इसीलिए तुम पे इल्जाम लगा रहा है। तो वो कहते हैं इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि प्रिंसेस जो किडनैप हुई है सब मुझ पे सस्पेक्ट करे। तो सैड्रिक कहता है हाँ हाँ सब तुम पे इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि दोनों फैमिलीज अच्छे टर्म पे हैं। वो कहती है फिर तो मैं मर गई, हर कोई मुझ पे इल्जाम लगाएगा। लेकिन तभी कैलिब उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है एलिया तुम फिक्र ना करो। तो वो कहती है क्या। तो वो कहता है तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ मैं और भाई हैं, कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा ठीक है, और हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। तो वो कहती है कैलिब सच में, और तब उसको गले लगा लेती है। वो कहती है प्यारे कैलिब तुम तो जरा प्यारे हो ना। वो कहता है एलिया बस कर दो। तो वो कहती है ठीक है माफ कर दो, तो तुम्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही होगी ना। लेकिन वो सोचती है एक्चुअली इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इसी की है कि डेफनी वो ठीक होगी या फिर नहीं, क्योंकि वो लोग उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले। लेकिन फिर भी मुझे फेरी की फिक्र हो रही थी, लेकिन मुझे फीमेल लीड की इतनी फिक्र नहीं हो रही थी। लेकिन वो बच्ची क्या पता कि उसको वो लोग हर्ट कर दें अपने प्लान के लिए, तो मुझे उन लोगों से इसे दूर करना होगा ताकि वो उसे मैनिपुलेट ना कर सके। लेकिन वो सोचती है जब हम इस फॉरेस्ट में पहुंचे थे तो रिनार्ड बहुत सरप्राइज लग रहा था, और ऐसा लगता था वो किसी के लिए इंतजार कर रहा है, और ऐसा हो नहीं सकता वो एक्टिंग कर रहा है। तो तब वो वहां जाने लगती है। वो कहती है तुम लोग यहीं पर रुको और इसके मुंह खुलने का इंतजार करो, मैं यहाँ जा रही हूँ। तो वो दोनों कहते हैं क्या तुम लोग कहाँ जा रही हो। तो कैलिब कहता है एलिया कहाँ जा रही हो। वो कहती है मैं जल्दी से जाके आती हूँ, मुझे प्रिंस को ढूंढना है, वो जंगल में कहीं होंगी। तो सैड्रिक कहता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम अकेले नहीं जा सकती। वो कहती है फिक्र ना करो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो कैलिब कहता है भाई मैं भी उनके साथ जाता हूँ। वो कहता है ठीक है, लेकिन वो सोचता है मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों खतरे में ना हो। तो तब मार्कस सोचता है मैंने टाइम खरीद लिया, बस अब वो इंसान आने वाला होगा, और जैसे ही वो आएगा सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक होगा, और मैं जीत चुका हूँ एलिया, तुम फंस चुकी हो। और तभी जेरल वहाँ कैबिन में डेफनी की तरफ हाथ बढ़ाती है। वो कहती है प्रिंसेस चले ना किसी सेफ जगह पे जाते हैं।
और तब उन दोनों ने सोचा था कि विक्ट्री उनके नाम हुई। तो जेरल बड़ी ज़्यादा स्माइल कर रही थी और उनका लगा था सब कुछ उनके हिसाब से ही होगा, लेकिन तभी डेफनी उसको उन पे शक हो रहा था। और वो कहती है लेडी ऑफ बेबीलोन मार्क्वेस। तो वो कहती है क्या हुआ? तो तब वो कहती है क्या हुआ प्रिंसेस, क्या आपको कुछ पूछना है? तो वो कहती है हाँ मुझे कुछ पूछना है, क्योंकि ये बात वो भूल चुके थे कि असल में वो तो 16 साल की उम्र से 6 साल की उम्र में वापस आई थी और उसको ये बात भूल नहीं सकती कि जेरल ने उसकी पहली लाइफ में उसके साथ क्या किया था। जब वो जेल में कैद थी ना तब उसका मजाक उड़ाने के लिए आई थी। तो अब हो ही नहीं सकता कि डेफनी को जेरल की बात में यकीन आए। तो तब वो कहती है मुझे ये बताएं कि आखिर में आपके अल्फाज पे यकीन कैसे कर लूं कि ये सब कुछ लेडी एलिया ने करवाया है, आपने नहीं। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।